हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे लेंथ ऑफ कर्व का पैरामेट्रिक फॉर्म बेटा, जहां पर मैंने एक प्यारा क्वेश्चन आपको करवाया था। आज अपन एक और प्यारा क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा जो कंसेप्ट है बच्चों वो और मैच्योर हो जाए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ वन आर्क ऑफ साइक्लॉइड। वन आर्क ऑफ साइक्लॉइड, और यहां पर आपको x और y का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों दे दिया है। यहां पर अपन को x और y का वैल्यू दे दिया गया है। ठीक है बेटा, देखो इसी क्वेश्चन को आपको x का थीटा फॉर्म में भी दे सकता है, तो आप इसके लिए भी मेरे प्यारे बच्चों तैयार रहना। इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन आपको लिखवा दिया है ताकि एग्जाम में अगर थीटा के फॉर्म में देता है तो भी आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलो तो अगर आप इक्वेशन को अच्छे से देखोगे तो x इज इक्वल्स टू ए टी माइनस साइन टी, मतलब x किसके फॉर्म में है? t के फॉर्म में है। यहां पर y भी किसके फॉर्म में है बेटा? t के फॉर्म में। तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि ये आपका पैरामेट्रिक फॉर्म है। ठीक है, बोलोगे यस सर ठीक है, हम ये समझ गए कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। हमें ये भी तो बताओ, हमें आप ये भी तो बताओ, वन आर्च ऑफ साइक्लॉइड क्या मतलब है? हमें ये भी तो बताइए कि वन आर्क ऑफ साइक्लॉइड का क्या मतलब है। देखो बेटा, साइक्लॉइड कैसे बनता है ये आपने ईडी में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो समझो यहां पे। ठीक है बेटा, जैसे मान लो कि ये आपका सर्कल है, ठीक, ये पॉइंट ए है। अगर ये सर्कल घूमेगा ना बेटा तो ये ए पॉइंट क्या होगा, ऐसे मूव होने लगेगा, ऐसे मूव होते 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 एक बार टॉप पर जाएगा और फिर ये यहां पर आ जाएगा। मतलब जैसे ये घुमाएंगे इसको तो ए ऐसे बढ़ते चला जाएगा, ये ऊपर की तरफ आते चला जाएगा, फिर एक बार मैक्सिमम पहुंचकर ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग किसी सर्कल को, जब हम लोग किसी मेरे प्यारे बच्चों सर्कल को रोटेट करते हैं, जब हम किसी सर्कल को रोटेट करते हैं बेटा, ठीक है, और एक पॉइंट का अगर हम लोग लोकस बनाते हैं, एक पॉइंट का क्या बनाते हैं बेटा, हम लोग लोकस बनाते हैं, तो वही क्या होता है बेटा, साइक्लॉइड होता है। वही क्या होता है बेटा, आपका साइक्लॉइड होता है। कि अगर आप किसी सर्कल को रोटेट करवाते हो तो एक पॉइंट को अगर आप फिक्स करते हो तो उसका जो लोकस से हमें जो कर्व मिलता है बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लॉइड बोलते हैं। तो अगर आप इसको एक बार घुमाओगे तो आपको कितना आर्क मिलेगा, एक आर्क मिलेगा। अगर आप इसको फिर से घुमाओगे, दोबारा स्टार्ट कर दोगे घुमाना, तो फिर से यहां पर आर्क बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर अगर आप इसे तिबारा घुमाओगे तो फिर से ऐसा आर्क बनना शुरू हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सी बात है बेटा कि अगर आप किसी सर्कल को रोटेट करते हो और एक पॉइंट को आप फिक्स रखते हो बेटा, तो वो पॉइंट जो आपका ट्रेस बनाएगा, ठीक है, वही क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, साइक्लॉइड होता है। ठीक है, तो जब एक बार ये आपका पूरा रोटेट होगा तो ये 0 से लेकर कितना एंगल कवर करेगा, 2 पाई। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलो तो एक काम करो बेटा, सबसे पहले आप ये लिख लो, ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन लिख लो, ताकि ये कंसेप्ट अगर अलग से रहेगा तो आपको आगे चल के रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलिए तो साइक्लॉइड जब एक आर्क कंप्लीट करता है तो वहां पर कितना एंगल बनता है मेरे प्यारे बच्चों, 0 से लेकर 2 पाई, मतलब कि 360 डिग्री है ना, क्योंकि जब ये पूरा रोटेट होगा बेटा, ठीक है, तो कितना डिग्री घूमेगा, ये 360 डिग्री घूमेगा। इसलिए एंगल कहां से कहां तक मिलेगा, 0 से लेकर 2 पाई तक। ठीक है, चाहो तो ब्रैकेट में आप 360 डिग्री भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए बेटा अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलो, हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है, हमें इक्वेशन दिया गया है x इज इक्वल्स टू ए टी माइनस साइन टी और y इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस कॉस टी। ठीक है बेटा, चलो, और ये क्या बना रहा है, साइक्लॉइड बना रहा है। ठीक है, तो साइक्लॉइड इस तरीके का होता है, जहां पर ये आपका अगर t1 मानोगे तो 0, और यहां पर आप t2 मानोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये क्या है बेटा, आपका साइक्लॉइड। ठीक है, आपको पता है कि जब आप फॉर्मूले को अच्छे से देखोगे तो आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, dx अपॉन dt का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, dy अपॉन dt का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो क्यों ना पहले हम लोग इन दोनों वैल्यू को फाइंड आउट कर लें, ताकि फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या हो जाए बेटा, बहुत आराम से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करेंगे, dx अपॉन dt का होल स्क्वायर निकालेंगे, फिर dy अपॉन dt का होल स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, चलो वैसे ये क्वेश्चंस इजी होते हैं, पैनिक नहीं होना है। ठीक है, अगर पैरामेट्रिक फॉर्म आता है बेटा तो ये इजी, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है अपन को। इससे पहले अपन को पता नहीं चल रहा था कौन सा कर्व है, अपन ने पहले पता करा। यहां पर लिख कर दे रहा कि भाई साइक्लॉइड का एक आर्क है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कि साइक्लॉइड का जो एक आर्क होता है तो वो 0 से लेकर 360 डिग्री तक होता है। 360 डिग्री मतलब बोले तो 2 पाई। ठीक है, चलो तो आपको x की वैल्यू दे दी गई है, कितना है बेटा, a t माइनस साइन टी। ठीक है, चलो यहां पर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, अगर थीटा के फॉर्म में क्वेश्चन देगा तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। ठीक है ना, चलो तो d अपॉन डी टी एक्स डी अपॉन डी टी ए टी माइनस साइन टी। ठीक है बेटा, चलो तो ये हो जाएगा dx अपॉन में dt, है ना, a कांस्टेंट, a को बाहर निकाल दो। और देखो ये माइनस में बेटा, इसका मतलब क्या, 1/1 डिफरेंशिएट होगा, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी टी ऑफ t माइनस d अपॉन डी टी ऑफ साइन टी। क्योंकि प्लस माइनस में क्या होता है बेटा, 1/1 डिफरेंशिएट होता है। पहले t डिफरेंशिएट होगा, फिर साइन t भी क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। a हमारा कांस्टेंट था, इसको हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, चलो तो dx अपॉन में dt, अगर आप कंफ्यूज ना करो एक स्टेप में और बढ़ा देता हूं, d अपॉन डी टी टी माइनस साइन टी। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो d अपॉन डी टी टी और आपका d अपॉन डी टी साइन टी। ठीक है, चलो तो dx अपॉन में dt हो जाएगा a। देखो t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा 1, और अगर आप साइन को डिफरेंशिएट करते हो तो ये हो जाएगा cos। ठीक है बेटा, चलो तो dx अपॉन में dt आपको निकल गया। ठीक है, अब आप क्या करो बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा dx अपॉन में dt का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर a 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये स्क्वायर दोनों का, a को भी दे दो और इसको भी दे दो, तो आपको dx अपॉन में dt का होल स्क्वायर मिल जाएगा a स्क्वायर 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए तो हमारा dx अपॉन dt का होल स्क्वायर निकल चुका है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, dy अपॉन dt का होल स्क्वायर निकालेंगे, जिसके लिए हम लोग इस y का यूज करने वाले हैं। क्या दिया गया बेटा, y इज इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस टी। ठीक है, चलो यहां पर भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो d अपॉन डी टी वाई d अपॉन डी टी a 1 माइनस कॉस टी। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dt, a कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, तो d अपॉन dt 1 माइनस कॉस टी। ठीक है बेटा, चलो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो dy अपॉन में dt इज इक्वल्स टू a d अपॉन dt 1 माइनस d अपॉन dt कॉस टी। ठीक है बेटा, चलो तो 1 क्या होता है बेटा, 1 हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस कॉस टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन टी। ठीक है, तो यहां पर dy अपॉन में dt हमें मिल जाएगा a, 0 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा साइन टी, तो आपको dy अपॉन में dt का वैल्यू मिल जाएगा a साइन टी, क्योंकि 0 प्लस साइन टी क्या मिल जाएगा आपको, साइन टी मिल जाएगा। ठीक है, चलो आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो dy अपॉन dt का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a साइन t का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर दोनों का है, दोनों को दे दो, तो dy अपॉन में dt का होल स्क्वायर ये हो जाएगा a स्क्वायर
और आपका साइन स्क्वायर टी। ठीक है, चलो तो दोनों ही वैल्यू हमको बहुत इजीली निकल गया बेटा, यहां तक आप पहले अच्छे से नोट कर लो, है ना। आप देखो दोनों ही वैल्यूज बहुत इजी तरीके से आपको मिल चुका है। ठीक है ना। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज को रखेंगे और आपका जो आंसर है बेटा वो तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। तो अच्छा है, अगर एग्जाम में साइक्लॉइड का क्वेश्चन देता है तो आपको खुश हो जाना कि चलो यार अच्छी बात है साइक्लॉइड का क्वेश्चन दिया है, क्योंकि यहां पर एंगल वैंगल निकालने का झमेला नहीं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि साइक्लॉइड जब एक आर्क कंप्लीट करता है, ठीक है, मतलब एक सर्कल 360 डिग्री घूमता है, मतलब जीरो से लेकर कितना एंगल तक, 360 डिग्री तक। ठीक है, तो 360 डिग्री को हम लोग रेडियन में कैसे लिखेंगे बेटा, 2 पाई लिखेंगे, है ना। 360 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे, 2 पाई लिखेंगे। चल, लेंथ ऑफ वन आर्च ऑफ साइक्लॉइड। ठीक है, अगर 2 आर्च बोलेगा तो बेटा क्या करेंगे, 1 आर्च निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 आर्च पूछता तो 1 निकाल के 3 से मल्टीप्लाई करते। 4 आर्च पूछता तो जो निकालेंगे उससे क्या करेंगे बेटा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कॉमन चीजें जो ध्यान रखना है आपको, है ना। पता चला एग्जाम में क्या, एग्जाम में 2 आर्च दे दिया, अब आप रोने लगे, क्यों रे यार सर आपने तो 2 आर्च का क्वेश्चन करवाया ही नहीं था। तो ऐसे रोना नहीं है, ठीक है ना। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि 1 आर्च आप निकाल दो, उसके बाद आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 आर्च का निकल जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 आर्च का निकल जाएगा। ठीक है, चलो T1 से T2 dx अपॉन dt का होल स्क्वायर dy अपॉन dt का होल स्क्वायर dt। ठीक है, चलो 0 से 2 पाई रूट अंडर dx अपॉन dt। ठीक है, dx अपॉन dt का होल स्क्वायर कितना निकला है बेटा, ये निकला है a स्क्वायर 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन में dt का होल स्क्वायर कितना निकला, a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। ठीक है, चलो वैल्यू अपन ने पुट कर दिया। अब देखो बेटा दोनों में क्या है, ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन निकाल दो। तो 0 से लेकर 2 पाई ए स्क्वायर आप कॉमन निकाल दो, तो यहां पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर, और यहां से ए स्क्वायर अगर बाहर निकल चुका है तो आपके पास यहां बचेगा साइन स्क्वायर टी और ये आपका डी टी। ठीक है, यहां पर क्या करो बेटा, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में इसको तोड़ दो। देखो ए स्क्वायर रूट में बाहर निकलकर ये क्या हो जाएगा बेटा, a हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर अगर आप बाहर निकालना चाहो तो बाहर निकलकर ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको क्या करते हैं बेटा, हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं। तो सबसे पहले a स्क्वायर मतलब कि 1 स्क्वायर, फिर b स्क्वायर मतलब कि कॉस टी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस 2ab, तो 2a की जगह पर है 1 और आपका b की जगह पर क्या है, कॉस टी। ठीक है बेटा, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में टूट गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस 2ab होगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, चलो यहां पर हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास है साइन स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, ए कांस्टेंट है, इसको पूरा ही बाहर निकाल दो। चल, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर टी, ये हो जाएगा बेटा। अब देखो यहां पे साइन स्क्वायर टी है ना, इसको यहां पे रखो साथ में, साइन स्क्वायर टी को क्या रखो, साथ में रखो। ठीक है, और ये माइनस 2 1 जा 2, तो ये 2 कॉस टी को अपन ने बाद में रखा। ठीक है बेटा, चलो हमने क्या किया, ये जो साइन स्क्वायर टी था इसको हमने यहां पर इसके साथ रखा। अब देखो बेटा ये दोनों मिलकर क्या बना देगा, 1 बना देगा, क्योंकि आप सभी को पता है कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, आपका 1 होता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया a 0 से 2 पाई 1 प्लस, देखो कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी कितना हो गया आपका, 1 हो गया, माइनस 2 कॉस टी डी टी, माइनस 2 कॉस टी डी टी। ठीक है, चलो
यहां तक नोट कर लो बच्चों। अच्छा, तो ये हो जाएगा a 0 से लेकर 2 पाई, ठीक है। 1 + 1 कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2, ठीक है, -2 cos t dt। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, कॉमन ले लो। 0 से लेकर 2 पाई, 2 आप कॉमन ले लो, तो 2 में से 2 बाहर निकाल दोगे, बचेगा 1, और यहां पे 2 आपने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा cos t और dt। ठीक है बेटा, चलो तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था। चलिए, तो 1 - cos t को लिख सकते हैं बेटा हम लोग। फॉर्मूला आपको पता है कि 1 - cos x किसके बराबर होता है? 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 के बराबर होता है। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर 1 - cos t को क्या लिख सकते हैं? 2 sin स्क्वायर t अपॉन 2 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a 0 से 2 पाई √2। अब देखो 1 - cos t क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर t अपॉन 2। ठीक है, जैसे 1 - cos x क्या होता है? 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 होता है। उसी तरीके से 1 - cos t क्या हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर t अपॉन 2। ठीक है, और ये आपका dt। ठीक है बच्चों, चलिए, तो यहां पर देखो बेटा 2 बार 2 है, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया a 0 से लेकर 2 पाई √2 × 2, 2 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर t अपॉन 2 dt। ठीक है बेटा, देखो 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और साइन के ऊपर भी स्क्वायर है, आप इसको कॉमन ले सकते हो। 0 से 2 पाई √, ये हो जाएगा 2 साइन t अपॉन 2 का होल स्क्वायर। हमने क्या किया बेटा कि इस पे भी स्क्वायर था, इस पे भी स्क्वायर था, हमने स्क्वायर को क्या किया बेटा? कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो यहां पर स्क्वायर है, इसके ऊपर क्या है बेटा? रूट है, तो स्क्वायर से रूट आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसको यहां तक आप नोट कर लो। चलो, a 0 से लेकर 2 पाई, ठीक है बेटा, चलो, और ये क्या हो गया? 2 साइन t अपॉन में 2। ठीक है बेटा, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो गया? आपका खत्म हो गया, dt। अब ये 2 आपका कांस्टेंट, इसको आप बाहर ले लो, तो ये हो गया 2a 0 से लेकर 2 पाई साइन t अपॉन 2 dt। ठीक है बेटा, चलो, साइन का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस, है ना। चलिए बेटा, साइन t अपॉन 2 को अब हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2a, है ना। देखो बेटा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस होता है। तो अगर हम लोग पूरा साइन t अपॉन 2 को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा बेटा? हमें मिलेगा माइनस कॉस t अपॉन 2। बोलोगे यस सर। और आपको पता है कि जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, तो जो कांस्टेंट होता है वो आपका डिवाइड में आ जाता है। तो यहां पर कांस्टेंट क्या है बेटा? यहां पर कांस्टेंट 1/2 है, तो 1/2 कहां पर आ जाएगा बेटा? डिवाइड में आ जाएगा। जैसे मान लो आपको इंटीग्रेशन करना होता है साइन 4x का, तो साइन 4x का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस 4x, और यहां पर ये जो 4 कांस्टेंट है बेटा, ये डिवाइड में आ जाता। तो यहां पर क्या है बेटा? साइन t अपॉन 2 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर जो कांस्टेंट है बेटा 1/2, वो कहां आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि 2 यहां पर देखो डिवाइड में है बेटा, ऊपर कुछ नहीं है, तो यहां पर समझ लो 1 है, तो 1/2 कहां पर आ गया? आपका डिवाइड में आ गया। ठीक है, 0 से 2 पाई। ठीक है बच्चों, चलिए, बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं। ठीक है, चलो, तो साइन t अपॉन 2 का माइनस कॉस t अपॉन 2, और कांस्टेंट डिवाइड हो जाएगा। कांस्टेंट क्या है यहां पर? 1/2 है। ठीक है बच्चों, चलो, अब ये 2 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a -2 कॉस t अपॉन 2। ये 2 कहां चला गया? ऊपर चला गया। 1 डिवाइड में लिखने की जरूरत अपन को नहीं है। 0 से 2 पाई, 0 से मेरे प्यारे बच्चों 2 पाई। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग यहां पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस क्या करेंगे बेटा? हम लोग लोअर लिमिट पुट करेंगे, है ना। चलो देखते हैं।
ये 2 ऊपर चला गया तो ये हो गया -2 cos t अपॉन 2। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, मतलब t के जगह पर 2 पाई, तो ये हो जाएगा -2 cos 2 पाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलो फिर माइनस क्या करेंगे, यहां पे t के जगह पर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा -2 cos 0 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बेटा, चलो पहले हमने क्या किया, t के जगह पर 2 पाई पुट कर दिया अपर लिमिट, फिर माइनस हमने t के जगह पर 0 पुट कर दिया लोअर लिमिट। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा 2a, अब देखो ये 2 से 2 कट गया तो -2 cos पाई, ठीक है, और -2 cos 0 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो यहां तक आप अच्छे से पहले नोट कर लो। अब आप क्या करना बेटा, आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, है ना, cos 180 डिग्री, क्योंकि यहां पर cos पाई है। ठीक है, तो cos पाई का वैल्यू -1 होता है, जिसके लिए आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो। कैलकुलेटर में cos 180 लिखोगे तो आपको -1 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि cos पाई कितना होता है बेटा, -1 होता है, और cos 0 कितना होता है बेटा, 1 होता है। ठीक है, चलो दोनों ही वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 2a, है ना, -2 cos पाई कितना हो जाएगा बेटा, cos पाई हो जाएगा -1, चलो यहां पे -2, और ये आपका cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पर थोड़ा कैलकुलेशन संभाल के करना, वरना गलती आप कर दोगे, थोड़ा सा ध्यान देना प्लस माइनस में। ठीक है बेटा, चलो तो ये हो गया 2a, है ना, 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 1 जा आपका 2। ठीक है बेटा, 2 + 2 4 हो जाएगा, तो 2a इंटू 4 कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 8a यूनिट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो तो हमारा लेंथ ऑफ कर्व यहां पर कंप्लीट हो गया है, और आपका डेमो लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना, अगर आगे के लेक्चर्स आपको देखना है बेटा, तो लिंक में आपको एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन का ऐप दिख जाएगा, उस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप उसके इंटरफेस में जाकर अपना जो भी यूनिवर्सिटी है उसको आप सर्च करोगे तो आपको पूरा कोर्स वहां पर मिल जाएगा, क्योंकि अब डेमो क्लास खत्म भाई साहब, पूरा एक टॉपिक मैंने एज आ डेमो करवा दिया। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।